स्वाद और सेहत से भरपूर आज हम ऐसा मज़ेदार कच्चे आम का शरबत बनाएंगे जिसे पीते ही आप तरोताज़ा हो जाइएगा, वो भी बिना प्रिजर्वेटिव, बिना फूड कलर का इस्तेमाल किए। तो चलिए आज बनाते हैं मेरे तरीके से बहुत आसान आम पन्ना, जिसे आप एक बार बनाए और पूरी गर्मी ठंडा ठंडा एंजॉय कर सकते हैं। ये लू से तो बचाएगा ही, साथ में पेट को ठंडा भी रखेगा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े साइज के कच्चे आम। ग्राम्स में देखें तो 400 ग्राम आम है। तो आम को हम छील लेते हैं। तो आप 1 किलो आम का भी बना सकते हैं। ऊपरी भाग हम चाकू से काट के हटा लेंगे और अब हम काट लेते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। तो बाज़ार में छोटे कैरी और बड़े कैरी दोनों मिलते हैं, तो जो मिल जाए आप बना सकते हैं। तो जो गुठली है उसमें भी गुद्दे लगे हुए हैं, तो हम अच्छे से खुरच लेते हैं। आम को काट लिया है और एक बार धो लिया है, आप काटने से पहले भी धो सकते हैं। और अब एक कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए 1 कप पानी। ml में देखें तो 250 ml। फ्लेम को हाई कीजिए और साथ ही में डाल दीजिए कटे हुए कैरी। तो बस उतना पानी डालें जितना में कैरी डूब जाए। तो देखिए पानी में उबाल आ गया है। 3 मिनट तक मीडियम या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लें। तो आम को पकते हुए करीब 2 मिनट हो चुके हैं और आम बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं। इनके गुद्दे बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, देखिए। तो बस फ्लेम बंद कर दें और अब स्ट्रेनर रख के छान लें। तो इस पानी का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरीके से 2 मिनट के लिए पंखे पे रख दीजिए या फिर आप प्लेट में भी निकाल सकते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब मैंने लिया है 25 ग्राम पुदीना के पत्ते। तो सिर्फ हमें पत्तों का इस्तेमाल करना है और पत्तों में बहुत मिट्टी लगी हुई होती है, तो अच्छे से 2 बार धो लीजिए। और अब मिक्सी का चटनी जार लीजिए, इसमें डाल दीजिए पुदीना के पत्ते और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर। जीरा को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और पाउडर बना ले। 1 छोटी चम्मच काला नमक, बहुत ही थोड़ा सा यानी 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आप चाहें तो काली मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और अब अच्छे फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 2 हरी इलायची। तो हरी इलायची का सिर्फ बीज का इस्तेमाल करें, इनके छिलके को आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरी इलायची का गर्मियों में सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब और भी ज़्यादा फायदेमंद और स्वादिष्ट हमारा आम पन्ना बने, उसके लिए डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच सौंफ। सौंफ का भी तासीर ठंडा होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने सौंफ का इस्तेमाल किया है। आप भी एक बार इलायची सौंफ डाल के ज़रूर बनाइएगा। और अब हम बहुत ही थोड़ा सा सफ़ेद नमक यानी खाने वाला नमक डाल देते हैं और अब डाल दीजिए 2-3 चम्मच पानी। तो आपका जो पानी बचा है उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि अच्छे से पीस जाए। कुछ सेकंड के लिए पीस लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इधर उबले हुए आम भी ठंडे हो चुके हैं। आम को ठंडा करके ही मिक्सी के जार में डालिए और हम कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेते हैं ताकि स्मूथ प्यूरी तैयार हो जाए। तो देखिए कितना स्मूथ पिस गए हैं और कलर कितना बढ़िया आया है। तो बस हम स्ट्रेनर पे सारे पल्प को निकाल लेते हैं और इस तरीके से एक बार हम छान लेते हैं ताकि इनके रेशे यानी जितना फाइबर है और सौंफ के अगर मोटे टुकड़े हों तो वो सब निकल जाए। आप वैसे चाहे तो नहीं भी छान सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट लगे ना, तो ये जो हमने आम का पानी रखा है इसे आप डालते हुए छाने या फिर आप सादा पानी भी 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। तो देखिए कितने सारे रेशे अलग हुए हैं, कितने सारे पल्प निकल गए हैं। और अब हम पकाएंगे। और अब वापस एक कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए 2 कप चीनी। तो हम 3 से 4 महीने के लिए स्टोर करने वाले हैं, इसलिए चीनी ज़्यादा पड़ती है। तो 2 बड़े आम थे इसलिए यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी लिया है। और अब डाल दीजिए आधा पानी यानी कि 1 कप पानी। फ्लेम को हाई टू मीडियम कर दें और चीनी को घुलने दें। तो चीनी घुलना शुरू हो गई है और बहुत सारे झाग आपको ऊपर की ओर दिख रहे होंगे। तो चीनी की गंदगी को निकालने के लिए 1 छोटी चम्मच दूध डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि किनारों पे सारा जो भी डस्ट था वो ऊपर की ओर आ गया है, निकाल ले। तो हम स्टोर करने वाले हैं इसलिए ये स्टेप को ज़रूर कीजिएगा। और अब आप देख सकते हैं कितना सारा डस्ट था और शुगर सिरप अब देखिए कितना साफ़ हो गया है।
तो हमें कोई चाशनी का तार नहीं बनाना है, बस चीनी को घुलने तक पकाएं। और अब डाल दीजिए आम का प्यूरी। और अब मिला लीजिए। तो धीरे धीरे ही मिलाइए। मिलाने के टाइम फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिएगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से आम का प्यूरी शुगर सिरप में मिल गए हैं। तो जब अच्छे से घुल जाएंगे ना, तभी हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से घुल गए हैं। थोड़े मोड़े जो आपको किनारों पे पल्प दिख रहे हैं वो धीरे धीरे घुल जाएंगे। फ्लेम को मैंने अब बढ़ा दिया है ताकि जल्दी से उबाला आ जाए। और इस तरीके से थोड़ा सा चला ले। और अब हम चाशनी के साथ आम पन्ना को 2-3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो दोस्तों आप चाहे ना तो ग्रीन फूड कलर गुड क्वालिटी का डाल सकते हैं। बाजार में पीले रंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी डाल सकते हैं। तो फूड कलर डालने से देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है हमारा शरबत। लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो बिना प्रिजर्वेटिव, बिना फूड कलर का ही बनाना अच्छा होगा और वो हेल्दी भी होगा। तो आपको हाई टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। पकते हुए 3 मिनट हो चुका है। और अब आप देखिए, मैं आपको गिरा के दिखाती हूँ किस तरीके से गाढ़ा हो गया है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो खुद ब खुद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो जब आप इस तरीके से चम्मच डालें और देखिए एक आपको लेयर सा दिख रहा होगा, तो जब इस तरीके से लेयर आने लगे ना तो समझिए कि हमारा शरबत आम पन्ना बनके तैयार है। और जब आप उंगली से ऐसे निशान दे तो देखिए ये निशान को होल्ड कर रहे हैं, तो बस ये तैयार है। तो बस फ्लेम बंद कर दे। तो अभी काफ़ी गर्म है, थोड़ा ठंडा कर ले। तो 5 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है और आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद कितनी गाढ़ी हो गई है। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं सुखाइएगा, यानी कि ज़्यादा नहीं पकाइएगा, ये ऑटोमेटिक उतरने के बाद गाढ़ा हो जाती है। तो कढ़ाई में ठीक से नहीं आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैं शीशे के बोल में आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, इतने अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो दोबारा से भी छान सकते हैं, वैसे छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब ठंडे हो जाने के बाद किसी साफ कंटेनर या बोतल में स्टोर कर ले और एक बार बनाएं और पूरी गर्मी ठंडा ठंडा लुत्फ़ उठाएं। तो आप आम पन्ना शरबत को फ्रिज में ही स्टोर करें। और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ग्लास में डालिए 2 चम्मच आम पन्ना और अब डाल दीजिए ठंडा ठंडा पानी। तो पूरा मत भरिएगा, थोड़ा सा डालें और मिला लें। तो ग्लास के टॉप पे मैंने थोड़ा सा नींबू लगा के ग्लास को उलटते हुए चीनी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर लगाया है डेकोरेशन के लिए। आपकी इच्छा हो तो थोड़े से पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं। और अब हम डाल देते हैं वापस से ठंडा पानी, मिला लें और ऊपर से आइस क्यूब। तो इसी तरीके से हम एक और ग्लास तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच मैंने आम पन्ना डाला, वापस से पानी, थोड़े पुदीना के पत्ते। तो बार बार हम इतना मेहनत करके रोज़ आम पन्ना नहीं बना सकते, तो एक बार आप बनाएं और पूरी गर्मी यानी कि 3 से 4 महीने तक स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। और फिर फटाफट 1 मिनट में सभी को सर्व कर सकते हैं। तो बाज़ार के रंगीन शरबत से बचिए और घर में बने इस देसी 100 फ़ायदों वाले आम पन्ना के शरबत को ज़रूर बचाएं। ये पूरी गर्मी आपको लू से भी बचाता है और शरीर में ठंडक बनाए रखता है। इसमें हमने सौंफ इलायची डाला है, जिससे इस आम पुदीना शरबत का स्वाद दुगना हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक आपने घर का जाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी आसान वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँ। तो एक बार बनाना तो बनता है।